चलिए आज आपको ले चलते हैं जाज़मो की एक ऐसी कहानी में जो पीढ़ियों से अंधेरे में ही कहीं सुनी जाती रही है। ये किस्सा है एक बिना सर वाले पहरेदार का। हर जगह की ना अपनी एक कहानी होती है, एक ऐसा राज जो सिर्फ वहीं के लोग जानते हैं। जाज़मो के लिए वो राज एक पुरानी बिल्कुल वीरान पड़ी मस्जिद के इर्द गिर्द घूमता है। एक ऐसी जगह जिसके बारे में कहते हैं कि उसकी हवा में भी एक अजीब सा अनजाना सा डर घुला हुआ है। तो हमारी कहानी का जो सेंटर है वो है जाज़मो की यही वीरान मस्जिद। मतलब सालों से बंद, लोगों की नज़रों से एकदम दूर, लेकिन उनकी बातों से कभी दूर नहीं हुई। आखिर क्या था इस मस्जिद के पीछे का राज? वहाँ के लोग बताते हैं, अरे कई तो कसम खाकर कहते हैं कि उन्होंने रात में अक्सर इस बंद मस्जिद के अंदर से रोशनी आती देखी है। अब ये बात कई सवाल खड़े करती है, क्योंकि अगर सालों से वहां कोई है ही नहीं तो फिर वो रोशनी आखिर आती कहाँ से थी। और देखिए, हर ऐसी कहानी में कुछ ऐसे किरदार होते हैं जो अनजाने में ही सही अपनी किस्मत खुद लिख देते हैं। तो ये कहानी भी है तीन दोस्तों और उनकी एक बहुत ही घातक शर्त की। रात के कोई 12 बज रहे होंगे। आरिफ, समीर और फैजान, तीन दोस्त बाइक पर घूमते घामते उसी इलाके में पहुंच गए और वो मस्जिद ठीक उनके सामने खड़ी थी, एकदम खामोश और डरावनी। और बस यहीं से सब शुरू हुआ। समीर ने शर्त लगा दी, एक बार अंदर चलकर देखते हैं क्या है। आरिफ को डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन दोस्तों के सामने वो मना नहीं कर पाया। कभी कभी ये दोस्तों का प्रेशर ही हमें उन रास्तों पर ले जाता है जहां से लौटना मुमकिन नहीं होता। जैसे ही उन तीनों ने मस्जिद की तरफ अपने कदम बढ़ाए, अचानक एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका आया। वो हवा मौसम की तो बिल्कुल नहीं थी, बल्कि ऐसा लगा जैसे ये किसी आने वाले खतरे का इशारा हो। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके दिलों की धड़कनें ही रोक दी। मस्जिद का वो भारी पुराना गेट एक धीमी कर्र की आवाज के साथ अपने आप खुल गया, जैसे कोई अंदर उनका इंतजार कर रहा हो। गेट खुलने की उस आवाज के बाद अंदर एक गहरा सन्नाटा पसर गया, इतना गहरा कि उन्हें अपने ही कदमों की गूंज सुनाई दे रही थी। और वो खामोशी, सच कहूं तो किसी भी चीख से ज्यादा डरावनी थी। और अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां डर हकीकत में बदल गया। वो सामना जिसने उन तीनों की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। मस्जिद के एक कोने में उन्हें वही हल्की सी रोशनी नजर आई जिसके बारे में लोगों से सुना था। एक दिए की लौ की तरह वो टिमटिमा रही थी और जैसे उन्हें अपनी तरफ बुला रही थी। जब वो रोशनी के पास पहुंचे तो उनके तो होश ही उड़ गए। सफेद कपड़ों में एक शख्स सजदे में झुका हुआ था, लेकिन उसका सर उसके धड़ से अलग जमीन पे रखा हुआ था। समीर की चीख ने उस खामोशी को जैसे चीर दिया। वो मंजर इतना खौफनाक था कि उनके दिमाग में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, ये क्या है? लेकिन खौफ तो अभी बस शुरू ही हुआ था। वो बिना सर वाला धड़ धीरे धीरे खड़ा हुआ और उनकी तरफ घूम गया। और तभी उस धड़ ने अपना कटा हुआ सर हाथ में उठाया। उस सर के होंठ हिले और एक ऐसी आवाज निकली जो इस दुनिया की लग ही नहीं रही थी, यहां आने की गलती कर दी तुमने। अब उनके दिमाग में और कुछ नहीं सूझ रहा था, बस एक ही ख्याल था, भागो। लेकिन उस जगह से भागना उतना आसान नहीं था जितना उन्होंने सोचा था। उनकी भागने की कोशिश पूरी तरह नाकाम रही। पहले तो वो गेट की तरफ दौड़े, फिर बाइक पर बैठकर किक मारी, पर बाइक वो टस से मस नहीं हुई, जैसे किसी ने उसे जकड़ रखा हो। और तीसरा, जो सबसे खौफनाक था, इस पूरी भगदड़ के बीच फैजान अचानक एकदम चुप हो गया। आरिफ ने घबराकर पूछा, फैजान क्या हुआ? उसका यूं अचानक चुप हो जाना किसी भी चीख से ज्यादा डरावना था। फैजान धीरे से उनकी तरफ मुड़ा और उसकी आंखें वो पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं। उनमें कोई हरकत नहीं थी, बस एक अजीब सा खालीपन था। और फिर फैजान के मुंह से उसी पहरेदार की आवाज निकली, अब तुम भी यहीं रहोगे। ये वो पल था जब दोस्तों को समझ आ गया कि वो हमेशा के लिए वहीं फंस चुके हैं। तो उस रात के बाद क्या हुआ? देखिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में यहीं से ये एक किंवदंती बन जाती है जो आज भी लोगों के दिलों में खौफ पैदा करती है। अगली सुबह मस्जिद के बाहर 3 बाइकें तो मिलीं, लेकिन आरिफ, समीर और फैजान का कोई नामो निशान नहीं था। वो तीनों ऐसे गायब हुए जैसे वो कभी थे ही नहीं।
आज भी लोग कहते हैं कि अगर रात में उस मस्जिद के पास से गुजरो तो कभी-कभी किसी के दौड़ने की आवाजें सुनाई देती हैं। और हवा में एक फुसफुसाहट गूंजती है जो आने वालों को चेतावनी देती है, वापस जाओ। क्या वो दोस्त आज भी वहां से भागने की कोशिश कर रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमेशा जाजमऊ के अंधेरे में ही कैद रहेगा।